सामीन निज़ाम पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारह औ अशद्दु क़स्वा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं तकरीर करने के इरादे से बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। आप इस फेर में मत रहिएगा कि मैं तकरीर करने बैठा हूँ। जद्दोपट्टी से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, हमेशा आना जाना लगा रहता है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जितने लोग अभी बैठे हैं इसके डबल तिरपल तो मिलाद शरीफ में रहते हैं। तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जो मकामी लोग हैं वो भी भाग चुके हैं। कुछ नए चेहरों को मैं देख रहा हूँ, वो तो लगता है बाहर ही से आए हुए हैं। तो जद्दोपट्टी के लोगों ने सोचा कि बाहर वाले मैदान संभाले, हम भाग जाते हैं। नतीजा ये हुआ कि आप समझ लीजिए अभी बेहतरीन एक खतीब आपको सुननी है, मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं। दूसरी चीज़ यह है कि खानवादा आल हजरत के अजीम चश्मो चराग आए हैं, उनका आपको दीदार भी करना है और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं सोच ये रहा हूं कि वो लोग आएंगे तो सोचेंगे कि पिंडाल इतना बड़ा है, लोग इतने कम क्यों हैं। बहरहाल मुझे इस वक्त कुछ कहना नहीं है। एक ज़रूरी पैगाम आपको दे के मैं जा रहा हूं, चूंकि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर बहुत कुछ बयान हो चुका है। एक थोड़ी सी बातें बस कह रहा हूं, आपको बड़ी जिम्मेदारी से सुनिएगा। सरकारी आंकड़ा जो है इस वक्त भारत का सरकारी आंकड़ा वो ये बता रहा है कि भारत की सरजमीन पर सबसे कम इल्म वाले लोग, सबसे जाहिल लोग अगर कोई हैं तो उसका नाम मुसलमान है। भारत की सरजमीन पर यहां अजीबो गरीब तालीम का रेशियो है। पहले वो रेशियो समझ लें। मैं एक हदीस पाक का खुलासा करके बड़ी तेजी के साथ आपके सामने से रुखसत हो रहा हूं। भारत का सर्वे रिपोर्ट यह बताता है कि आज से चंद साल पहले, लगभग 1972 की बात है, 1972 में यहूदियों ने एक मीटिंग किया था और मीटिंग में यह बात उन लोगों ने तय किया कि हम अपनी पढ़ाई के लिए कुछ इंतजाम करें और जहां भी यहूदी का एक ही घर है वहां पर स्कूल खोलकर यहूदी बच्चों को पढ़ाया जाए। ये 72 में ये बाज़ाब्ता प्लानिंग के तहत हुआ था। आपको बड़ी हैरत होगी कि दुनिया में हर फिरके वालों के पास, हर लोगों के पास उसकी इबादत गाहें हैं, मस्जिदें हैं। तो हर आदमी की अपनी अपनी इबादत गाहें हैं। हिंदू भाई मंदिर बनाते हैं, मुसलमान मस्जिद बनाते हैं, ईसाई लोग गिरजा बनाते हैं, सबकी अपनी इबादत गाहें हैं। लेकिन यहूदियों के पास कल भी इबादत गाह नहीं थी और आज भी यहूदी के पास इबादत गाह नहीं है। 72 में यहूदी लोग इकट्ठा हुए थे कि हम इबादत गाह बनावेंगे। इबादत गाह बनाने की नीयत से उन लोगों ने दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों को बुला के मीटिंग किया था और मीटिंग में यह तय हुआ कि जिस तरह मुसलमानों के पास काबा खुदा का घर है, पूरी दुनिया में सबसे अजीम, और उसकी ब्रांचेस की शक्ल में जगह जगह मस्जिदें मौजूद हैं, हम भी उसी तरह का इबादत खाना बनाएंगे। लोगों ने कहा कि इसके लिए तो पैसा चाहिए। तो तय हुआ कि 3 साल तक चंदा होगा, 3 साल तक, और चंदे के बाद फिर हम यहीं पे इकट्ठा होंगे, उसके बाद कोई रास्ता तय कर लिया जाएगा। आप बड़ी जिम्मेदारी से सुनिएगा, मैं बड़ी अजीब तारीख आपको सुना रहा हूं। सारे यहूदी 3 साल बाद जमा हुए, बेशुमार पैसा जमा हो गया उनका। बड़े बड़े जितने पादरी थे सब बैठकर मीटिंग कर रहे थे कि हम अपनी इबादत गाह कैसे बनावेंगे, हमारा इबादत खाना कैसा होगा, उसका सिंबल कैसा होगा, उसके निशान कैसे होंगे, वो सारा तय हो रहा था। एक यहूदी का बच्चा 10 साल का था। उसने खड़े होकर सवाल पूछा था, बड़े मजमे से सवाल किया कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। लोगों ने कहा तुम पागल हो, बेवकूफ हो, नहीं समझते हो हम क्या कर रहे हैं? अरे हम इबादत गाह बनावेंगे, उसके लिए मीटिंग कर रहे हैं। तो उस यहूदी बच्चे ने कहा कि बड़ा अच्छा होता कि हम इबादत खाना न बनाकर पढ़ने लिखने का इंतजाम कर लेते, इबादत खाना न बनाते और स्कूल खोल लेते। अगर ये ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता।
सारे यहूदियों ने 10 साल के बच्चे की तायीद कर दिया, पैसा इकट्ठा हुआ था इबादत खाना बनाने के लिए, उसका स्कूल खोल दिया। और आज जो कौम 4% है, फकत 4% एजुकेशन के मामले में सारी दुनिया में सबसे आगे है। 100 में 2 यहूदी जाहिल होता है, 98 यहूदी पढ़ा लिखा होता है। इतना तालीम का रेशियो उसके पास है। उसको देखकर ईसाइयों ने पढ़ना शुरू किया। तो आज ईसाइयों में 45% तालीम है, 100 में 45 ईसाई पढ़ा लिखा होता है, 55 जाहिल होता है। और भी दीगर कौमों ने पढ़ने की तरफ तवज्जो किया। भारत की सरजमीन पर हमारी हुकूमत ने बेपनाह पैसा पानी की तरह बहा दिया, तब जाकर हमारे हिंदू भाइयों के अंदर तालीम 8% आया है। मतलब यह है कि 100 में 92 हिंदू आज भी जाहिल है, 8 हिंदू पढ़ा लिखा है। तो ये तो यहूदियों का, ईसाइयों का और हमारे हिंदू भाइयों का रेशियो आपको मिला। अब जरा मुसलमानों का सुन लीजिए। 100 में 2 मुसलमान पढ़ा लिखा है, 98 मुसलमान जाहिल है। हमने अपनी कौम को इतना जाहिल, इतना गंवार बना दिया, इतना बेअदब, इतना गुस्ताख बना दिया कि अब संभाले से ये मसला संभलने को नहीं है। जलसे का नाम क्या रखा हुआ मालूम है? तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत। सवाल यह है कि जब हमको पढ़ना आवेगा तब ना हम जानेंगे कि हुजूर की शान क्या है, तब ना हमको मालूम चलेगा कि उसका तहफ्फुज भी कैसे हो सकेगा। अगर उर्दू नहीं पढ़ना आवे तो हिंदी में भी तो पढ़ सकते हैं, हिंदी नहीं आवे तो इंग्लिश में भी तो पढ़ लेंगे। सवाल यहाँ पे यह है कि हमारी कौम को पढ़ना ही नहीं है, इनको सुन बना दिया गया है। हमारी कौम ने यह फैसला कर लिया है कि जब तक मजा आवेगा तब तक सुनेंगे, जब मजा नहीं आवेगा बात खत्म कर देंगे। न जलसों से इन्हें कोई रिश्ता है, न मीलाद से कोई रिश्ता है, न नबी के जिक्र से कोई मामला है। बस इनका सीधा सीधा मामला यह है, जहां पे मजा आवेगा वहां पे जाएंगे, जहां पे मजा नहीं आएगा वहां पे नहीं जाएंगे। कौन समझावेगा आपको? जिस कौम को पहला सबक दिया गया था, इकरा पढ़ो, और मैं कसम खा के एक बात आपसे कहता हूं, रूए जमीन पर जितने कौम के लोग, जितने मजहब वाले मौजूद हैं, किसी के यहां पढ़ने का तसव्वुर नहीं है। पढ़ने का तसव्वुर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के अंदर पेश किया गया है। जिस कौम को पहला सबक पढ़ाया गया था कि तालीम हासिल करो, आज वो कौम दुनिया की सबसे जाहिल और सबसे बदतरीन कौमों में गिनी जाने लगी है। एक हदीस पाक मैं पहले समझा दूं, यह हदीस है ज़ईफ दर्जे की, लेकिन फजाइल का बाब है, इसलिए मैं सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम तो आपने सुना होगा। अल्लाह ने इतना पावरफुल बनाया था उनको, इतना पावरफुल कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी कायनात की हर शय पर हुकूमत करते थे। हवा भी उनके मर्जी के बगैर नहीं चलती थी। कायनात के चप्पे चप्पे पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सुलेमान को हुक्मरान बना दिया था। जरा वो हदीस पाक सुन ले, मैं बात को खत्म कर दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 10 साल के थे, तो जिस चीज को देखते थे अगर पसंद आ जाए तो रब से कहते थे, मौला इस चीज का मालिक मुझको बना दे। कभी अच्छा मकान देख लिया, कभी अच्छा जो है कोई अच्छी कोई जगह देख लिया, कभी खूबसूरत आदमी, यानी जो जी में आया अच्छा लगा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रब से कहते थे, मौला ये चीज मुझे दे दे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जवान हो गए, अल्लाह के पैगंबर हैं, रब ने हजरत जिब्राइल को कहा कि जिब्राइल आप मेरे पैगंबर के पास जाएं और जाके उनसे पूछें कि उनकी तमन्ना क्या है, उनकी ख्वाहिश क्या है। कहते हैं उनको कि एक ही आदमी की हर तमन्ना तो पूरी नहीं होती, मगर आपकी तमन्ना पूरी होगी। जितनी तमन्नाएं आपने की हैं उनमें से एक तमन्ना को रब पूरी करेगा। आप कबूल करें कि कौन सी तमन्ना आपकी पूरी की जाए। एक एक बर्तन, जितनी चीजें उन्होंने तमन्ना की थी, सबको एक एक प्याले में भर के अल्लाह ने पेश कर दिया। इल्म को भी, दौलत को भी, शोहरत को भी, हुस्न को भी, जमाल को भी, सबका एक एक प्याला भर के अल्लाह ने हजरत जिब्राइल के हवाले कर दिया, जाके मेरे महबूब से कह दे जो चाहिए एक प्याला उठा के पी ले। हजरत जिब्राइल आए प्याला लेकर, कहा हुजूर आपने बचपन में बड़ी तमन्नाएं की हैं, अब सारी तमन्नाएं तो आपकी पूरी हो नहीं सकती, एक तमन्ना पूरी होंगी आपकी। तो आप बताएं, अगर सबसे हसीन होना चाहते हो तो हुस्न वाला प्याला पी लें, अगर सबसे ज्यादा ज़हीन बनना चाहते हैं तो ज़हानत का प्याला पी लें, अगर आप शोहरत हासिल करना चाहते हैं तो शोहरत का प्याला पी लें, आपको जो अच्छा लगे एक प्याला पी लें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल से पूछा कि क्या 2, 4, 10 प्याले नहीं ले सकता? कहा नहीं, रब का हुक्म है एक प्याला दे के बकिया सारे प्याले वापिस ले आना, एक ही प्याला मिलेगा आपको पीने के लिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत गौर किया
और गौर करने के बाद कहा कि जिब्राइल, जो इल्म का प्याला है वो उठा के मुझे दे दो, मैं इल्म का प्याला पी लेता हूं। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म का पूरा प्याला उठा के पी लिया। उसके बाद बकिया प्यालों को समेट कर वो वापस जाने लगे। तो जितने प्याले थे सबको अल्लाह ने जबान दिया और कहा कि ए अल्लाह के फरिश्ते, मुझे क्यों ले जाते हो? हजरत जिब्राइल ने कहा कि रब ने कहा था कि एक प्याला पिला के बकिया को लेते हुए आना, तो अब सबको वापस ले जाऊंगा। तो उन प्यालों ने कहा कि अल्लाह के फरिश्ते, आपको मालूम नहीं, जहां पर इल्म होता है शोहरत वहीं होती है, जहां इल्म होता है दौलत वहीं होती है, जहां इल्म होता है दुनिया की हर खूबी वहीं होती है। अब हजरत सुलेमान ने अगर इल्म के सिवा कोई प्याला पी लिया होता तो हम सब वापस चले जाते, मगर इन्होंने इल्म का प्याला पी लिया, दुनिया की सारी खूबी यही रहेगी, इसलिए हम में का कोई नहीं जाएगा। इस तरह से दुनिया की कुल खूबियों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने पास रख लिया। तो एक इल्म का प्याला पीकर हजरत सुलेमान ने कुल खूबियों को इकट्ठा कर लिया। आज हमारी हालत क्या है? दुनिया की सबसे जाहिल और सबसे बदतरीन कौम में हमारा शुमार किया जाने लगा। ये तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत का जलसा है। इस मौजू को मैं छेड़ना तो नहीं चाहता था, मगर एक बात आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग आजकल हम लोगों को छेड़ते हैं, समझ रहे हैं ना, बहुत छेड़ते हैं। कारण उसका क्या है पता है? हम किसी भी सवाल का सही जवाब दे ही नहीं पाते हैं लोगों को। अगर कोई हमसे ये पूछ दे कि हजरत वजू में 5 फर्ज है कि 6 फर्ज है, तो हम जल्दी से किसी को फोन लगाते हैं कि हजरत जरा बताइए, हमारी गाड़ी फंस गई। जब हम वजू के फराइज नहीं समझा पा रहे हैं लोगों को, नमाज के फराइज और वाजिबात हम नहीं समझा पा रहे हैं, अकीदे का मसला कैसे हम समझा देंगे? यही वजह है कि जगह जगह हम मसले को उलझा तो लेते हैं, सुलझाना हमारे बस का काम नहीं होता और हम कौम को मुसीबत में डाल के रख देते हैं। हमसे सवाल पूछा जाता, देखिए एक सच्चाई बता के जा रहा हूं। मैंने, चूंकि मेरे बारे में आपको मालूम है और मुझसे कहा गया था कि आप इसी मसले पर पूरा बोलिएगा, लेकिन जलसे की नौयत बदल गई और मैंने फिर जो है इख्तिसार से काम लिया है। मेरे बारे में लगभग लोगों को मालूम है कि मेरी पूरी तालीम अलिफ से लेके या तक, कुरान के अलहम्द से लेके वन्नास तक जो कुछ मैंने पढ़ा है वो देवबंदियों के मदरसे में पढ़ा है। मेरे बारे में सबको मालूम है। मैं एक चीज बताता हूं आपको, वो कल के देवबंदी लोग थे ना, वो क्या थे उसको छोड़ दें। आज के जो देवबंदी आलिम है, आलिम, उसको भी कहिएगा कि तुम्हारे मौलवी ने ऐसा ऐसा लिखा है, तो पहली फुर्सत में वो नाक झाड़ता है, बट गलत कहते हो तुम। और जब किताब दिखाइएगा ना तो बेचारा पगला जाता है कि अपनी खुदकुशी कर लें कि फांसी लगा लें कि क्या करें, समझ में नहीं आता। मैंने बहुत गौर से उलमाए देवबंद को समझा है। मेरी समझ ये बताती है कि उलमाए देवबंद 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। पुराने उलमाए देवबंद हम सुन्नियों का जो अकीदा है उसी पर कायम थे। वो पुराने, बस चंद बातों को लेकर वो बिखर गए, चंद ही बातों को लेकर। थानवी साहब ने आकर के नया फार्मूला छोड़ दिया, हुजूर के इल्म पर हमला कर दिया। नानौतवी साहब आए, उन्होंने खत्म नबूवत पर हमला कर दिया। अम्बेडवी साहब आए, उसने नबी की अजमत पर हमला कर दिया। 2-4 आदमी आए और उसने नबी की अजमत पर हमला किया, वो भी ये नहीं कि किताब पर किताब लिख दिया। सलमान रुश्दी नहीं बने थे, वो तस्लीमा नसरीन के बेटे बन के नहीं आए थे मैदान में। एक लाइन उसने गड़बड़ा दिया था, उसके अकीदतमंद उस एक लाइन को न समझ सके, उसके पीछे भाग गए। बकिया अकायद अगर देखे जाएं तो जो हमारा सुन्नियों का अकीदा था आज है, वही अकीदा कल के देवबंदी उलमा का भी था। अभी के जो देवबंदी उलमा हैं, इसका मसला यह है कि इसको अपने घर में रहना पसंद नहीं आया। वो कहते हैं ना, थाली का बैगन कभी इधर नाचता है कभी उधर नाचता है, पते नहीं चलता किधर जाएंगे। तो ये जो अभी के उलमाए देवबंद हैं, इसने क्या किया कि तक़वियतुल ईमान पर जोर मारा और अहले हदीस के चक्कर में पड़ के इतना बुखला गए, सऊदिया का रियाल हासिल करने के लिए ये इतने बेहोश हो गए कि अपने आप को कहते रहे कि मैं देवबंदी हूं, और अकीदा कबूल कर लिया अहले हदीस का। आज का जो देवबंदी आलिम है, ये अकीदे में अहले हदीस बना हुआ है। नाम चाहे ये अपना देवबंदी रख ले, बात की बात है, लेकिन आज का देवबंदी आलिम देवबंदी नहीं है, वो अहले हदीस बना हुआ है। और जिस तरह अहले हदीस हर बात को शिर्क कह देते हैं, कुफ्र कह देते हैं, बस वही भाषा बोलता है, और जब इनके अपने मौलवी की बात आती है तो बेचारा बुरी तरह फंस जाता है। एक मिसाल हम दे करके यहां से रुखसत हो रहे हैं, और इस मिसाल को बहुत गौर से आप समझिएगा।
अजमेर शरीफ बुजुर्गों की बारगाह है, ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान का आस्थाना। दारुल उलूम देवबंद के पहले सदर मुदर्रिस हैं मौलाना याकूब साहब। जो देवबंद बना था ना, तब की बात बता रहा हूं, एक बड़ी अकीदे की बात कह के मैं बात को खत्म भी करूंगा। मौलाना याकूब साहब देवबंद के पहले सदर मुदर्रिस हैं। उन्होंने देखा कि मैं तो मदरसे में पढ़ाता हूं। गंगोही साहब जो थे ना उस वक्त, वो झाड़ फूक करते थे, बाबागिरी जिसको कहते हैं ना अपने तो बाबागिरी करते थे। जिसको देखिए उधर से मिठाई का डब्बा लेके आ रहा है, नजराना भी दे रहा है। तो याकूब साहब को लगता था कि यार इतनी मेहनत से मैं पढ़ाता हूं, अब मेरे हिस्से में तनख्वाह के सिवा कुछ नहीं है। अब गंगोही साहब का हाल यह है कि कोई मिठाई का डब्बा तो कोई कपड़ा, कोई मिठाई, अजीब तमाशा बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि मौलाना बनने में फायदा कम है, पीर बनने में ज्यादा फायदा है। तो मौलाना याकूब साहब पहुंच गए गंगोही साहब के पास। कहा देखिए आपके बाद कोई इस गद्दी को संभालने वाला भी तो चाहिए ना, तो हमको भी पीर बना दीजिए। गंगोही साहब ने कहा अच्छा आपको पीर बनने का मन है, मेहनत से पढ़ाइए, मेहनत से, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन पीर बन जाइएगा। अभी बताइए कि मौलाना याकूब साहब को भरोसा होगा इस बात पर? उन्होंने सोचा कि इनको लगता है कि अगर मैं भी पीर बन गया तो आधा मुरीद उधर चला जाएगा, आधा इधर चलावेगा, नजराना कट जाएगा, नहीं चाहते हैं बनाना। तो मौलाना याकूब साहब ने दिमाग लगाया कि अगर ये पीर नहीं बनावेंगे तो और भी तो जगह होगी ना पीर बनने की। कोई जरूरी थोड़ी है कि गंगोही साहबी का तलवा चाटा जाए, और भी जगह जाके पीर बन सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया सुनिए। करीब में ददरी मदरसा है, कभी जाके पूछ लीजिएगा बच्चों से। मदरसे का बच्चा जब भागता है ना पढ़ने के डर से, तो रात में छुप के एकदम बोरिया बिस्तर लपेटा और सट से निकल गया मदरसे से। भागते हैं, बहुतों लोगों को तजर्बा होगा, मौलाना लोग बैठे, इनको तो सारा खेले मालूम है। मौलाना याकूब साहब ने क्या किया कि सोचा कि दिन में जाएंगे तो कोई जाने नहीं देगा, सारा बिस्तर उस्तर बांध लिया, सारा कुछ कर लिया, और रात को 12 बजे सर पर उठाया बिस्तर, अब भाग गए। मदरसा छोड़ के भागने का क्या मतलब था? कहां गए? घर नहीं, दूसरे पीर साहब के यहां नहीं, कहां गए जरा सुनिएगा। गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान को उस वक्त पर्दा किए हुए लगभग 700 साल हो चुका था। मौलाना याकूब साहब देवबंदी जमात के दारुल उलूम देवबंद के पहले सदर मुदर्रिस पहुंच गए अजमेर शरीफ। किताब सवाने कासमी में लिखा है कि उन्होंने अपने रहने की एक कुटिया तलाश लिया, यानी सामान उमान कहीं पे रखा, और गरीब नवाज की चौखट पर गए और ऐसे हाथ फैला के सो गए कब्र पे पांव की तरफ से, और एक ही वजीफा पढ़ते थे, ख्वाजा मुझको पीर बना दो, ख्वाजा मुझको पीर बना दो, ख्वाजा मुझको पीर बना दो। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, नमाज के टाइम में नमाज पढ़ लेते थे, बकिया टाइम में जो काम हो जरूरत का नहाना धोना वो कर लेते थे। अक्सर टाइम कब्र पे पड़े रहते थे, ख्वाजा मुझको पीर बना दो, कब रात हुई कब सुबह हुई इससे कोई मतलब नहीं। अब सवान है कासमी में का जो लफ्ज है वो सुनिए। मौलाना मुनाजिर हसन गिलानी देवबंदियों के बैरिस्टर कहे जाते हैं, उन्होंने ही लिखा है इस किताब को। वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आया कि 40 दिन पूरा हुआ तो गरीब नवाज की कब्र फट गई, और ऐसे ख्वाजा ने हाथ निकाला, कहा याकूब उठो, मुसाफा करो, 40 दिन की तुम्हारी रियाजत मैंने कबूल कर लिया, उठो। सब ने देखा इस मंजर को, मौलाना याकूब साहब उठे। अब ये हुआ था कि नहीं, वो मुनाजिर हसन गिलानी जवाब देंगे। हम तो जाते हैं तो कहते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तुम बली किया जाते हो, नौजुबिल्ला। तो हम पर तो ये उंगली उठाते हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये कहते हैं कि ख्वाजा ने हाथ निकाला, हाथ निकाल करके कहा याकूब तुमको पीर बनने का मन है, पीर ही ना बनना चाहते हो तो एक काम करो, जहां देवबंद से भाग के तुम आए थे ना, फिर वहीं चले जाओ और ठीक से मेहनत करके पढ़ाना, एक दिन तुम पीर बन जाओगे। उस किताब में लिखा, इसलिए मैं सुना रहा हूं, ये हुआ नहीं होगा रियल में। बहरहाल चोट मारते हैं ना हमारे अकीदे पर, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब ये अपना सामान उमान उठाए कि चलो ख्वाजा ने हुक्म दे दिया है तो अब गए, फिर दोबारा देवबंद गए। उधर मदरसे में सदर मुदर्रिस साहब के जाने के बाद तालीम का बड़ा नुकसान हो रहा था, नए सदर मुदर्रिस की तलाश में काफी परेशानी थी। जैसे देवबंद के गेट पर पहुंचने वाले थे कि गंगोही साहब के खादिम ने कहा हजरत टेंशन आपका खत्म हुआ, मुबारक हो, मौलाना याकूब साहब आ गए। तो गंगोही साहब कमरे में थे, मारे खुशी के वो भी जल्दी से निकले बाहर, देखा कि वो आ रहे हैं, खड़े हो गए। और जब मौलाना याकूब साहब करीब आए तब उन्होंने
गंगोही साहब ने कहा हजरत किताब का लफ्ज है कि न दुआ हुआ न सलाम, यानी बातचीत कुछ नहीं हुई, डायरेक्ट सीधा सवाल किया। हजरत सही बात है, हम छोटों की कौन सुनता है। मैंने कहा था कि देवबंद में पढ़ाइए, पीर बन जाइएगा, मेरी बात आप नहीं माने, और ख्वाजा ने यही बात कह दिया था, आप मान लिए। चलिए मुबारक हो, आप आ गए हैं, ख्वाजा ने भेजा है तो अब कोई बात ही नहीं है, रहिए यहीं पढ़ाइए। अब तो यकीन हो गया ना कि आप पीर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सवाल पूछते हैं, हम अगर किसी वली के आस्थाने पर चले जाएं तो आप कहते हैं कुफ्र हो गया, शिर्क हो गया। हम किसी वली के सामने फरियाद कर दें, आप कहते हैं गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। हम अगर किसी वली के आस्थाने पर चले जाएं, आप कहते हैं अरे नबी मर के नौजुबिल्लाह मिट्टी में मिल गए, तुम वलियों के आस्थाने पर जाते हो। ठीक है, हम अगर कह दें कि अल्लाह के वली के वसीले से हमें कुछ मिल गया, तुम हम पर फतवे लगाते हो, और तुम्हारा मौलवी सारा काम कर रहा है, उन पर फतवे कौन लगाएगा। अब सूरत हाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हजरत, ये फारसी का एक मकूला है कि आब आयत तयम्मुम बरखास्त। समझ रहे होंगे आप, तो बस समझ लें कि मैं बात को पूरी कर ले रहा हूँ सिर्फ। तो मैं बता ये रहा था आपको कि हमारे यहाँ ऊपर तो 1000 सवाल है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि गंगोही साहब को कौन सा इल्म था, गेट पर आकर के खड़े हुए, न दुआ हुआ न सलाम, और डायरेक्ट कहते हैं कि याकूब साहब हम छोटों की बात आपने नहीं माना और ख्वाजा ने कह दिया तो मान गए। 1000 सवाल खड़ा हो जाएगा, और यही सवाल लेके जब आज के देवबंदी जमात के उलमा से पूछिएगा, वो कहते हैं कि हम तो बुरा फंस गए। यही वजह है कि वो सारे मामलात करते हैं लेकिन सुन्नी उलमा से टकराने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको पता है कि हमको रेजा रेजा कर दिया जाएगा। तो गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब इतना है कि आज के जो देवबंदी हैं वो हकीकतन देवबंदी रहे ही नहीं। आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान की तहरीर पढ़िए, आला हजरत ने और इल्जाम नहीं रखा उसके ऊपर, फकत इतना रखा है कि तुम गुस्ताखे रसूल हो। और बात अगर होती तो वो रखते, लेकिन उस जमाने में चूंकि जो हम सुन्नियों का अकीदा है वही उनका भी अकीदा था, वो भी फातिहा करते थे, वो भी मजार पे जाते थे। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के जो पीर साहब हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, वो खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ते थे, लिखा है उन्होंने किताब में। तो जो हमारे मामूलात थे वो उनके यहाँ भी थे। गुस्ताखी हुई तो हमने उनका बाइकाट कर दिया। इन लोगों ने सोचा कि जब ये हमारा बाइकाट कर चुके हैं, हमको अपनाने के लिए तैयार ही नहीं हैं, तो जाएं किधर। तो ये बदबख्त लोग इधर से कहते ना थाली का बैगन नाचता रहता है, इधर से धुतकारे गए और अहले हदीस की गोद में जाके बैठ गए। कहते हैं ना धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, वही हो गया, न इधर के रहे न उधर के रहे। ऐसे में हम आपसे बस इतनी सी गुजारिश करेंगे, अल्लाह ने हम पर बेपनाह फजल करम फरमाया, हमें खुश अकीदा बनाया, बद अकीदा नहीं बनाया। हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं, अल्लाह ने हम पर अपना फजल करम फरमाया है। इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि किसी के बहकावे में मत आइए। हम सुन्नी थे, सुन्नी हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम दुआ करते रहेंगे मौला से कि मौला जब तक हमारी नस्ल जमीन पर बाकी है, क़यामत तक हमारी औलाद को अहले सुन्नत वल जमात से वाबस्ता रख, और हर उस आदमी से हमें दूर रख जिसको नबी, जो नबी का बागी है और जिसके अंदर नबी की मोहब्बत नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।